विजय भाई कहते हैं सर एक ईयर क्रेडिट कार्ड से कितना स्पेंड कर सकता हूँ कि इनकम टैक्स नहीं लगेगा? सर मेरा क्रेडिट कार्ड फ्रेंड स्पेंड करते हैं, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास एसबीआई का 2 कार्ड है, टोटल लिमिट 3,75,000 है। देखिए भाई एक चीज जो है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि स्पेंडिंग पर इनकम टैक्स जो है वो नहीं लगता है। अगर आप स्पेंडिंग करते हैं, स्पेंडिंग के बाद में आपकी जो रीपेमेंट्स हो रही हैं तो वो जो है वो देखी जाती है, और इनकम टैक्स नहीं या फिर ऐसा कुछ नहीं, वहां पे बेसिकली क्लैरिफिकेशन जो है वो आपको मिल जरूर आता है। बहुत सारे लोग जब इस तरीके से जाते हैं, इनकम टैक्स वाले आपको पकड़ लेंगे, इनकम टैक्स वाले आएंगे, इनकम टैक्स का जो है वो यहाँ पे आपको कब उनको बताना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। भैया वो देखो, हम लोग सब जो है उस दायरे में आते हैं सबका। अगर आप पैन कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप उस दायरे में आते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई अदर बैंकिंग जो प्रोडक्ट है वो आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उस दायरे में आते हैं। अगर आप कमाते हैं तो आप उस दायरे में आते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे और पूछना बनता है। ठीक है, आपने 10 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर स्पेंड किया अपने क्रेडिट कार्ड से, तो वो 10 लाख रुपए आपने रीपे भी किए। तो रीपे किए तो कैसे रीपे किए? क्योंकि हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स है वो स्टार्ट हो जाता है मेरे ख्याल से 4.5-5 लाख रुपए से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आप उससे अब इनकम आपकी हो रही है तो आपको पे करना पड़ता है। और जनरली बेचारे जो इनकम वाले हैं, जो सैलरी लोग हैं, उनको तो टीडीएस कट के आता है, उनका तो पहले से पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी शेयर कर दी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप 10 लाख रुपए साल का जो है वो स्पेंड कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से और वो वापस रीपे कर देते हैं, तो भैया इनकम टैक्स का ये तो पूछना बनता है ना कि सर जी आपने वो 10 लाख रुपए कहाँ से अरेंज किए, किस चीज पे खर्च हुए और कैसे वो आपने जो है वापस रीपे किए। तो वो सारा डेटा जो है वो बैंक या जो हमारी एनबीएफसी होती हैं वो भी आगे शेयर करते हैं, वो तो एक लॉ के तहत जो है वो बनता ही बनता है। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड अगर 10 लाख रुपए से अबव इस्तेमाल हो जाता है इन ईयर, तो उसको कोई भी यूज करता हो, आप यूज करते हैं, आपके फैमिली यूज करती है, आपके मित्र यूज करते हैं, आपके परम मित्र यूज करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी गर्लफ्रेंड यूज करती है, आपके बॉयफ्रेंड यूज करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका कार्ड 10 लाख रुपए से अबव यूज हुआ। ओवरऑल क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर एक कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक कार्ड 10 लाख, आपके पास 4 कार्ड है तो 4 कार्डों का 10 लाख की मैं बात कर रहा हूँ। और वहां पर वो जो अमाउंट है वो रीपे हुआ, तो वो आपसे पूछ सकती है, इंक्वायरी आ सकती है कि भैया कैसे आपने जो है वो कमाया और कैसे आपने दिया, सिंपल। और इसी तरीके से अगर आप 1 लाख रुपए की कैश पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड बिल के लिए, तो यहाँ पर आपसे जो है वो पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी होगी कि वो जो पैसा है वो कहाँ से आया, कैसे हुआ। वो तो भी हम 50,000 प्लस में जो है वो कैश जमा करने पे जाते हैं तो भी हमें पैन कार्ड देना पड़ता है, बट क्रेडिट कार्ड पेमेंट के मामले में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से है मेरे भाई, है ना। और इनकम टैक्स जो लगेगा वो आपकी ओवरऑल इनकम पे लगेगा, जितना भी आप कमा रहे हैं, और अगर आप कमाते हैं उतना तो उसको भर दीजिए, अच्छा ही है आगे। क्योंकि वो आईटीआर कॉपी दिखाकर आप अपना जो क्रेडिट लिमिट है वो भी एनहेंस करा सकते हैं, दूसरी किसी बैंक में क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो सिंपल सी बात है यार, है?